नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की। अभी तक हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी जिसमें हमें z ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे और हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। अब हम कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइट प्रॉब्लम। तो डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। तो आइए देखें क्या है प्रॉब्लम और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक डाइटिशियन है जो दो टाइप के फूड को मिक्स करके एक फूड सप्लीमेंट बनाना चाहता है। ठीक है, तो दो टाइप के फूड है उसमें, फूड 1 और फूड 2। और उन फूड में दो टाइप के विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन सी अवेलेबल है। तो जो दो फूड मिक्स करके जब हम फूड सप्लीमेंट बनाएंगे तो उसमें कहा गया है कि जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की वो 8 यूनिट होनी चाहिए, 8 यूनिट। और इसी प्रकार विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी 10 यूनिट होनी चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इतना मिनिमम होना ही चाहिए। फिर कहा गया है कि जब हम फूड 1 लेते हैं तो उसके 1 केजी में 2 यूनिट विटामिन ए के हैं और फूड 1 में ही विटामिन सी के 1 यूनिट है पर केजी। इसी प्रकार फूड 2 में जो विटामिन है ए उसका 1 यूनिट है पर केजी और फूड 2 में विटामिन सी जो है 2 यूनिट है पर केजी। और ए और सी की मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 यूनिट और 10 यूनिट है। फिर कहा गया है जो कॉस्ट है फूड 1 की पर केजी 50 है और फूड 2 की कॉस्ट जो है वो 70 रुपीज पर केजी है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो वो डाइटिशियन है वो फूड 1 और फूड 2 की कितनी क्वांटिटी मिक्स करे ताकि उसकी जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो, कॉस्ट शुड बी मिनिमम, और जो रिक्वायरमेंट है 8 यूनिट और 10 यूनिट ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखें क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम वेरिएबल डिसाइड करेंगे, डिसीजन वेरिएबल क्या लेना है। तो हमें फूड 1 और फूड 2 कितना लेना है वो बताना है। तो फूड 1 हमने मान लिया x यूनिट केजी लेना है और फूड 2 जो है y केजी लेना है। तो ये हमारे डिसीजन वेरिएबल हो गए। सबसे पहली चीज डिसीजन वेरिएबल x और y। फूड 1 x केजी ले लिया, फूड 2 y केजी ले लिया। अब डिसीजन वेरिएबल डिसाइड होने के बाद हम डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। तो z क्या है? हमारी कॉस्ट। तो कॉस्ट हमने x यूनिट x केजी फूड 1 का लिया और कॉस्ट दे रखी है पर केजी 50 रुपीज। तो x केजी की कॉस्ट हो जाएगी 50x प्लस सिमिलरली y केजी हमने फूड 2 लिया तो कॉस्ट हो जाएगी 70y। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें मिनिमाइज करना है। यहां पर क्या करना है? मिनिमाइज। तो z को मिनिमाइज करना है। z की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अब z की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अब उसके बाद कंस्ट्रेंट्स क्या है? तो बात करें कंस्ट्रेंट्स की। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट तो सिंपल यही होता है कि x और y नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बाय लगभग डिफॉल्ट हर प्रॉब्लम में होगा। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हर प्रॉब्लम में होगा। अब इसके बाद कंस्ट्रेंट क्या है? तो एक कंस्ट्रेंट हमारा है विटामिन ए की रिक्वायरमेंट। तो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट मिनिमम 8 है। तो हमें विटामिन ए कितना मिल रहा है? तो अगर x केजी फूड 1 लिया है हमने तो विटामिन ए मिलेगा पर केजी से 2 यूनिट मिलता है तो x केजी से 2x मिलेगा। सिमिलरली y फूड 2 से
हमें क्या मिलेगा, y पर kg मिलता है, तो और y kg लिया है हमने और पर यूनिट 1 पर kg 1 यूनिट मिलता है, तो y यूनिट मिलेगा। अब इसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए, मिनिमम 8, मतलब ये जो क्वांटिटी है 2x प्लस वाई ये 8 से बड़ी या इक्वल हो सकती है। ये साइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा कि लेस देन इक्वल टू, ये डिसाइड करना हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मिनिमम वर्ड आया है तो मतलब ये क्वांटिटी 8 से बड़ी या बराबर हो सकती है। सिमिलरली विटामिन सी के लिए इसी प्रकार 1 kg में 1 यूनिट होता है तो x kg में x यूनिट, 1 kg में 2 यूनिट होता है तो y kg में 2y यूनिट, और इसकी वैल्यू की मिनिमम 10 तो ये 10। तो इस प्रकार हमने z फंक्शन और कंस्ट्रेंट डिसाइड कर लिए। इसके बाद वाला पार्ट वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट से ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ से फिजिबल रीजन निकालेंगे, फिजिबल रीजन निकालने के बाद चेक करेंगे फिजिबल रीजन कैसा है, बाउंडेड है अनबाउंडेड है। फिर फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद हमें कॉर्नर पॉइंट पर z की वैल्यू निकालनी है। अब अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आता है, इस केस में अनबाउंडेड आएगा, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू वाले हैं, तो जनरली यहाँ पर अनबाउंडेड डाइट प्रॉब्लम ज्यादातर केसेस में डाइट प्रॉब्लम में फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है, ये ध्यान रखना है। जनरली इक्वल ग्रेटर देन वाले साइन में अनबाउंडेड रीजन बनता है, तो अनबाउंडेड रीजन बनेगा तो उसमें मिनिमम वैल्यू लेकर हम z से इनइक्वलिटी फॉर्म करेंगे, इनइक्वलिटी को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि कोई कॉमन रीजन है कि नहीं। तो जनरली इन प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो कॉमन रीजन नहीं आएगा मतलब z की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो होप कि आप वो पार्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की प्रॉब्लम है डाइट प्रॉब्लम।